नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, कल जिस तरह से पूरे भारत देश में गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा था, उसी कड़ी में हमने देखा कि पंजाब के अमृतसर से एक ऐसी खबर आई जिसने कि मानवता को शर्मसार कर दिया। जी हाँ, कल जब हम देख रहे थे कि गणतंत्र दिवस को लेकर पूरे भारत देश में संविधान की चर्चा हो रही थी, परम पूज्य बाबा साहब की चर्चा हो रही थी, लेकिन वहीं हमने देखा कि अमृतसर में जहाँ जो मेन चौराहा है मार्केट में, जो स्वर्ण टेम्पल है और उसी के साथ में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसकी स्वर्णिम यादें हैं, उसी के ठीक सामने मार्केट में परम पूज्य बाबा साहब की एक विशाल प्रतिमा लगी हुई है। और ये विशाल प्रतिमा साथियों कांग्रेस के शासनकाल में लगी थी, लेकिन अभी जिस तरह से जो प्रकरण कल हुआ उसने सबको चौंका कर रख दिया और एक प्रश्न चिन्ह फिर से लगा दिया कि बाबा साहब से आखिर इतनी नफरत क्यों। क्या बाबा साहब को आज भी मरने के बाद लोग पचा नहीं पा रहे हैं या उनकी विचारधारा से इतने डरते हैं कि आज भी दिन दहाड़े उनकी मूर्तियां तोड़ने का काम किया जा रहा है। और साथियों, जिस तरह से मूर्ति तोड़ी गई, मैं आपको अवगत करा दूं, वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक व्यक्ति आता है, अपने साथ में एक लोहे की सीढ़ी होती है, उस सीढ़ी को लेकर चढ़ता है और उसके हाथ में एक हथौड़ा है और उस हथौड़े से लगातार बाबा साहब के हाथ पर प्रहार करता है। और उसके बाद साथियों हमने देखा कि उसने नीचे भी जो पूरा का पूरा वहां पर एक जो पार्लियामेंट है उसकी डम्मी बनी है, उसके ऊपर एक संविधान है और संविधान के ऊपर परम पूज्य बाबा साहब की जो संसद की तरफ इशारा करती हुई उंगली है वो तस्वीर लगी हुई है। तो उस व्यक्ति ने वहां पर आग लगाई और ये प्रकरण साथियों दिन के उजाले में हुआ, जब लाखों हजारों लोग वहां से गुजरते हैं। कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं है कि वो बंद कमरे में था, अंधेरे में था, कि लोग वहां पर आए और किसी को पता भी ना चले। लेकिन विडंबना है कि इतनी सख्त सिक्योरिटी होने के बावजूद भी संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ने का प्रयास किया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो व्यक्ति कौन था और क्यों उसने बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी। तो साथियों, इतनी हिम्मत किसी भी एक साधारण व्यक्ति में शायद नहीं होगी कि वो इतने बड़े चौक पर, इतनी महत्वपूर्ण जगह, इतनी ऐतिहासिक जगह पर दिन दहाड़े बाबा साहब की मूर्ति के नीचे आग लगाए और आग लगाने के बाद वो सीढ़ी पर चढ़कर हथौड़ा हाथ में लेकर बाबा साहब की मूर्ति को खंडित करने का काम करे। वहां पर लोग थे, उन्होंने उसको रोका, पुलिस प्रशासन ने उसको अरेस्ट कर लिया है। लेकिन साथियों, आज फिर वही सवाल मुंह खोले खड़ा है कि जाति है कि जाति नहीं। आप कितना भी महान काम इस देश के लिए कर लीजिए, लेकिन विडंबना है कि इस देश के लोग आपको जाति के आधार पर आकर देखते हैं। और ये पहला उदाहरण है, चाहे मैं परम पूज्य बाबा साहब की बात करूं, साहब मान्यवर काशीराम जी की बात करूं, बहन कुमारी मायावती की बात करूं, हिमा दास की बात करूं, तमाम बहुजन समाज से, चाहे वो खिलाड़ी हो, फिल्म इंडस्ट्री में लोग हो, उन्हें आज भी भारत के जो जातिवादी कुंठित मानसिकता के लोग हैं वो पचा नहीं पा रहे। क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि दिल्ली में अभी चुनाव चल रहे हैं और पंजाब में जो सरकार है वो केजरीवाल की है, और जिस तरह से केजरीवाल बाबा साहब को लेकर बात करते हैं, जिस तरह से तमाम सरकारी दफ्तरों में, स्कूलों में बाबा साहब की जो तस्वीर है उसको लगाने का काम करते हैं, भगत सिंह की तस्वीर को लगाने का काम करते हैं, लेकिन विडंबना है कि वो बाबा साहब की विचारधारा से तनिक भी प्रभावित नहीं है, सिर्फ मूर्तियों तक, जय जयकार तक और माला तक ही सीमित रह गए। तो यहाँ पर मैं दिल्ली की जनता से इस बार विशेष तौर पर उस बहुजन समाज के तबके से अपील करूंगी कि साथियों, ये लोग बाबा साहब की तस्वीर उठा सकते हैं, उनकी तस्वीरों पर, उनकी मूर्तियों पर माला चढ़ा सकते हैं, लेकिन कभी भी ये उनके विचारों से मनोसात होकर उनको आगे नहीं बढ़ा सकते। और उसी का कारण है कि पंजाब में दिन दहाड़े जहाँ पर अरविंद केजरीवाल की पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार है, वहां पर बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ने का प्रयास किया गया। और साथ ही पहला प्रकरण
कारण नहीं है। हमने देखा कि दिल्ली में भी जो रोहिणी सेक्टर 7 है, वहां पर जो रविदास मंदिर है, वहां पर भी परम पूज्य बाबा साहब की 50 साल पुरानी प्रतिमा लगी हुई थी और सुबह रात को 4 बजे अंधेरे में वहां पर तथाकथित लोगों ने उस मूर्ति को हटाने का काम किया। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि ये लोग कितने बाबा साहब के अनुयायी हैं और कितने नहीं हैं। और अभी पिछले दिनों साथियों जिस तरह से हमने देखा कि जो पुरानी संसद थी, पुरानी संसद से भी रात के अंधेरे में जो 3 महान पुरुष है उनकी मूर्तियां हटाने का काम किया गया, लेकिन ना तो आम आदमी पार्टी उसके लिए प्रदर्शन करने आई, ना ही भाजपा प्रदर्शन करने आई, ना ही कांग्रेस प्रदर्शन करने आई, और ना ही वो पार्टियां जो कहते हैं कि हम दलितों के हितैषी हैं वो हमें दिखाई नहीं दी। दिखाई दिए तो तमाम कुछ सामाजिक संगठन या बहुजन समाज पार्टी जो कि लगातार आवाज लगा रही थी कि जिस बाबा साहब के संविधान से इस देश के लोगों को सत्ता में पहुंचने का अधिकार मिला, जो लोग आज देश के चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक बन रहे हैं, लेकिन विडंबना है कि वही लोग जब कुर्सी पर पहुंच जाते हैं तो वो भूल जाते हैं किस महामानव की वजह से वो आज कुर्सी पर बैठे हैं। और यही चीजें हैं कि आज तमाम सरकारें दिल्ली में जो चुनाव चल रहे, बड़े बड़े लुभावने वादे दे रहे, कोई 2100 रुपए का प्रलोभन दे रहा है, कोई 2500 रुपए की बात कर रहा है, कोई 500 रुपए का मुफ्त सिलेंडर की बात कर रहा है। मतलब बातें इतनी बड़ी बड़ी हैं, इतने लुभावने वादे हैं, लेकिन धरातल पर जाकर देखेंगे तो आप नील बटा सन्नाटा इन तमाम पार्टियों को पाएंगे। तो साथियों एक सवाल इनसे जरूर कीजिएगा, जब भी आपके बीच में वोट मांगने आते हैं और आपसे अपील करते हैं कि आप हमारी पार्टी को वोट दीजिए, हम इतना काम करेंगे, इतना करेंगे, आपके लिए ये काम करेंगे, तो मैं आपसे यही अपील करूंगी कि आप एक सवाल जरूर कीजिएगा इनसे कि पिछले 5-10 साल में जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में है, इन्होंने कितना काम किया। और जो ये बात करते हैं कि महिलाओं के सम्मान में आम आदमी पार्टी मैदान में, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह के भारतीय जनता पार्टी भी नारे देती, मतलब तमाम पार्टियां इस तरह के नारे देती है। अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं, वो भी कहती है कि बेटी हूं लड़ सकती हूं। आप समझ सकते हैं कि ये नारे सुनने में कितने अच्छे लगते हैं, कितने प्रभावित करते हैं आपको। लेकिन आपको याद होगा, मैं अभी वर्तमान में वहां पर खड़ी हूं, मेरा जो राइट हैंड साइड है, यहीं से जो कंझावला रोड है, कंझावला रोड जाता है, और इसी रोड पर साथियों आपको पता होगा कि जो अंजलि हत्याकांड है वो हुआ था, और जिस तरह से बहुजन समाज की बेटी को 12 किलोमीटर तक एक गाड़ी के नीचे धकेला गया था, और वो जो लोग थे वो कौन थे वो भी आप सभी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता थे। और जिस तरह से उस बेटी के साथ में बलात्कार किया गया, उसको 12-13 किलोमीटर तक घसीटा गया, उसकी हड्डियां तक मतलब दिखाई देने लग गई थी। लेकिन ना तो केजरीवाल सरकार ने आके उसके लिए मुआवजे की मांग की, उसके घर के लिए कोई ऐसी व्यवस्था बनाई कि उसकी जो बूढ़ी माँ है वो अपने जीवन को यापन कर सके। और आप देख सकते हैं कि जब निर्भया कांड हुआ था तो यही केजरीवाल सरकार थी जो लगातार चिल्ला रही थी, लगातार कैंडल मार्च कर रही थी, लगातार रोडों पर प्रदर्शन कर रही थी। और उस बेटी को इन्होंने 1 करोड़ रुपए का सहयोग भी किया था, विदेश में उसको इलाज के लिए भी भेज दिया था, और उसके घर में 2 सरकारी नौकरी दी और एक फ्लैट भी दिया। लेकिन जब बहुजन समाज की बेटी के साथ में इस तरह से अत्याचार शोषण होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया अंजलि हत्याकांड, और ये पहला हत्याकांड नहीं, इससे भी कई मतलब जैन नगर में भी एक 5 साल की मासूम बच्ची को साथ में दिन दहाड़े मार दिया गया था। इससे पहले भी कई घटनाएं हुई है, लेकिन साथियों ये घटनाएं कहीं ना कहीं दबकर रह जाती है, क्योंकि आप उस समाज से आते हैं जिस समाज को आज भी हाशिए पर धकेलने का काम ये सरकारें कर रही है। आपका वोट बैंक तो ये ले लेंगी। और यहाँ पर साथियों मैं एक बात और कहना चाहूंगी, क्योंकि अगर इस पूरे भारत देश में बहुजनों की हितैषी कोई पार्टी है तो वो सिर्फ एक ही पार्टी है जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करती है। और ये कॉन्सेप्ट साहब मान्यवर काशीराम जी लेकर आए थे, और उन्होंने जिस तरह से खून पसीना सींच कर इस पार्टी को खड़ा किया, और उन्होंने एक सब्जी बेचने वाले को, एक सफाई कर्मचारी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तक बनाने का काम किया। उन्होंने बहुजन समाज के लोगों में एक विश्वास जताया कि आप भी सत्ता के गलियारों में पहुंच सकते हो। तो साथियों मैं चाहूंगी कि दिल्ली के बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं वो एक बार सोचें कि कौन सी पार्टी आपका विकास कर सकती है, आपका भला कर सकती है, और आपकी जो भागीदारी है वो सही रूप से सुनिश्चित कर सकती है। वरना तो आप देखते हैं कि बाबा साहब की चाहे मूर्तियां टूटती रहे, महान पुरुषों की मूर्तियां टूटती रहे, या कितने भी आपके महान पुरुषों को लोग गाली देते रहे, या बड़े बड़े नेता लोग आपके महान पुरुषों का कितना भी अपमान करते रहे। पिछले दिनों जिस तरह से संसद में आपने देखा अमित शाह की जो स्टेटमेंट थी वो किसी से छुपी नहीं है, तमाम रात दिन सोशल मीडिया पर वो स्टेटमेंट चली, और आज भी लोग उसको घेर, अरविंद केजरीवाल तक उसको घेरते नजर आई। लेकिन ये वही अरविंद केजरीवाल है, जब बाबा साहब की मूर्ति संसद से हटाई जाती है तो एक शब्द भी नहीं बोलते, इनके मुंह में दही जम जाती है। जब अंजलि हत्याकांड होता है तो तब ये मुंह नहीं खोलते। और साथियों जिस तरह से बड़े बड़े वादे कर रहे कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, हमने विदेश में SC/ST बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं पिछले 11 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में है,
और किसी ने आरटीआई लगाई तो उस आरटीआई में ये निकल कर आया कि पिछले 11 साल में सिर्फ 2 बच्चों को इन्होंने विदेश में पढ़ने भेजा है, और वो भी कब? एक को 2020 में और एक को 2021 में। यानी कि जब सर पे चुनाव आ रहे हैं, क्योंकि जब निगम के चुनाव थे, फिर अब विधानसभा के चुनाव है, तो चुनाव से पहले सिर्फ ये 2 बच्चे विदेश में भेजे गए। और ये भी 2 बच्चे, आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक राखी बिड़ला जो कि डिप्टी स्पीकर है दिल्ली की, उसका भतीजा है, और जो दूसरा बच्चा है वो भी किसी विधायक का है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि ये कितना SC/ST जो लोग हैं उनका कल्याण कर रहे हैं। और एक बात और साथियों मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी, क्योंकि ये कहते हैं कि जो हमने दिल्ली का एक मॉडल सुधार दिया शिक्षा के क्षेत्र में, और हमने दिल्ली में बहुत अच्छे स्कूल खोले हैं, जो शिक्षा है उसका लेवल बिल्कुल हमने ऊपर तक पहुंचा दिया। और तमाम राज्यों में जब जब चुनाव आते तो अपने शिक्षा के मॉडल को लेकर जाते हैं। लेकिन एक सवाल जरूर पूछेगा इनसे, और मैं दिल्ली की जनता से बार बार अपील कर रहे हैं, क्योंकि अभी दिल्ली में चुनाव है, तो आप इनसे पूछेगा कि आपके जितने विधायक है, जितने काउंसलर, क्योंकि MCD में भी आपकी सरकार है और विधानसभा में भी आपकी सरकार है, तो आपके जितने भी मंत्री हैं, जितने भी विधायक हैं, जितने भी निगम पार्षद है या मेयर है, उनके कितने बच्चे आज सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिसका वो मॉडल पूरे भारत देश में दिखा कर और दिल्ली के लोगों को बता कर वोट बटोरने का काम कर रहे हैं। क्योंकि साथियों आप लोग सवाल नहीं करते, और यही कारण है कि इस तरह के लोग आते हैं और आपको प्रलोभन भरे वादे देते हैं, और आप इन प्रलोभन भरे वादों में इनके पीछे लग जाते हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल बार बार कहता है कि मैं बढ़िया समाज से आता हूं और मुझे व्यापार करना बहुत अच्छी तरह से आता है। और ये स्टेटमेंट उन्होंने तब भी दी थी जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, और उन्होंने साफ कर दिया था कि मैं बढ़िया हूं, बढ़िया समाज से आता हूं, मैं कृष्ण का वंशज हूं, मुझे असुरों का वध करने के लिए भेजा है। और जो भारत की करेंसी है उस पर गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर होनी चाहिए। तो इन्हीं कई चीजों से आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल कितना बहुजन हितैषी है, कितना नहीं है। और जो लोग आज बहुजन समाज से आते हैं और इनका झंडा और डंडा उठा रहे हैं, तो वो भी एक बार सोचे कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो साथियों मैं चाहूंगी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।